नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये 120 क्वेश्चन का सीरीज है और जो कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। और दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नौ के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए धौलावीरा एवं भक्तराव, ऑप्शन बी हड़प्पा एवं कोरदीजी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 5 ऑप्शंस रखे हैं जो कि टीआरई में भी 5 ऑप्शन रहता है ताकि आपको आंसर देने में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं लोथल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? आपको बताना है कि तक्षशिला जो है किनके बीच है। ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब तथा रावी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो तक्षशिला है वो सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें सम्राट अशोक का विवरण समाहित किया गया है। ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी महावामसा, ऑप्शन सी अभिधम्मपिटक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि मूल ग्रंथ कौन सा ऐसा मूल ग्रंथ है जिसमें सम्राट अशोक का विवरण है। क्वेश्चन की आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हो जाएगा महावामसा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन बी सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। ऑप्शन 3 अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवानप्रिय की उपाधि धारण की। उपयुक्त में से आपको कथन को चुनना है। ठीक है, जो सत्य कथन है उसको चुनिए। ठीक है, सत्य कथन को आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपका कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, ये करेक्ट है। ठीक है, ये राइट है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया, ये भी सही है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवानप्रिय की उपाधि धारण की, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 ये सी में है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? ऑप्शन ए वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये होगा इक्ष्वाकु, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगम सालू तुलुव के शासक निम्नलिखित में से किन राजवंश से संबंध है? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी विजयनगर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विजयनगर। ठीक है, ये विजयनगर से संबंधित है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए तूतीय हिंद, ऑप्शन बी कैसरे हिंद, ऑप्शन सी जिले इलाही, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो बलबन ने दोस्तों जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, फर-ए-इज़्ज़ी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? ऑप्शन ए शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी इब्न उल अरबी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि मुगल काल में जागीर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए मशरूत जागीर, इनाम जागीर, वतन जागीर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो 10 का हो जाएगा आपका इनाम जागीर इज़ द राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंध था। आपको बताना है कि शिवाजी के समय जो सर नौबत का जो पद था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन ए वित्तीय प्रशासन, ऑप्शन बी स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन सी सैन्य प्रशासन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका सैन्य प्रशासन से ये पद संबंधित था। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि जब भी नहीं दिखे तो इसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं के बारे में आपको चुनना है, जो नहीं है वही सही है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टम में लगाया। ऑप्शन सी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको नहीं कथन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ देखिए, ये जो है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो रॉन्ग है वहीं पूछा गया है आपसे, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? आपको बताना है कि रंजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। ऑप्शन ए अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए दोस्तों।
ये हो जाएगा आपका लाहौर। ठीक है, रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। तो लाहौर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? देखिए फिर पूछ दिया नहीं, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज ने, जोधपुर के राजपूत राज ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 14 को हो जाएगा आपका इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगर के राजा, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी तमिलनाडु के पोलीगार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद के निजाम। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत नहीं की थी। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह का, ऑप्शन बी 1921 के मोपला विद्रोह का, जो कि यहाँ पे केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, पता होगा। ठीक है, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का, ये झारखंड में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा 1899 में हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, यहीं पे उल गुलान की बात किया गया था। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? आपको बताना है कि किसके काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। दोस्तों तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही टाइम में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया गया था। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? तो 1838 में जो संगठन की स्थापना हुआ था उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, सेटलर्स एसोसिएशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन इज़ द राइट आंसर। बी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों, NCERT बेस्ड है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखिए। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 21,
तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही सेवा धर्म अपनाया था महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, किनके द्वारा मजदूर संघ की स्थापना की गई? ठीक है, ऑप्शन ए NM जोशी, BP बाडिया, BB गिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 22 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 ये हो जाएगा आपका BP बाडिया के द्वारा 1918 में मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा एलनबरो। बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए दोस्तों 24। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही ने कहा था कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ऑप्शन ए कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हैदर अली खान इज़ द राइट आंसर। बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। अठारह 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ऑप्शन ए गोदखाड़ी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, वहाबी आंदोलन का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो 1830 के दशक में पटना जो नगर था वो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, टीआरई 3 में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1906, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1908 में ही मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या किया गया था, हत्या का प्रयास किया गया था, जो कि प्रफुल्ल चाकी और एक और नाम है आपका प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, और एक हो प्रफुल्ल चाकी और एक नाम और है, अभी याद आ नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन था। हाँ, खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, जबकि इसमें किंग्सफोर्ड बच गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1937, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये पटना में आयोजित किया गया था। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों का निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकरण किया गया। ऑप्शन ए
पंचमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन बी चतुर्थमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन सी त्रिमुखी वर्गीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। 29 ये दोस्तों ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों का जो वर्गीकरण था आपका वो त्रिमुखी वर्गीकरण था। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। आपको बताना है कि नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया वो किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया गया वो बख्तियारपुर खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी जो कि मुस्लिम आक्रांता था, ये उन्हीं के द्वारा नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों चंबल इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। देखिए नहीं बोला गया है तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए। इसमें बताना है आपको कि कौन सी एक लैगून झील नहीं है। ऑप्शन ए पेरियार झील, अष्टमुडी झील, चिल्का झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका पेरियार झील है वो लैगून झील नहीं है, बाकी सब लैगून झील है, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। नहीं पूछा गया है तो जो नहीं है वही आंसर सही होगा। तो ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। ऑप्शन ए सेल्वा, पंपास, प्रेरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अमेरिका का जो घास का मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 तो दोस्तों ये पंपास के नाम से जाना जाता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 माउंट टिटलिस स्थित है। ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 ये आपका स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि डेल्टा का निर्माण जो होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए चट्टानें, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी गहरा समुद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए कौन सा होगा। दोस्तों ये हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, गहरा समुद्र, ठीक है। जहाँ पे गहरा समुद्र नहीं होता है वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो जंगल है कहाँ पे है। ऑप्शन ए भारत में, तंजानिया में, ब्राज़ील में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील में ही विश्व का सबसे बड़े व घने जंगल पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 टोरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है,
साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों, जो टोरा रोसा है वो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर होता है उसके भाग में, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पेट्रोल के भंडार के लिए, ऑप्शन बी आणविक पावर कारखाने के लिए, ऑप्शन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? 38 ये हो जाएगा आपका, जो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोल के भंडार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? ऑप्शन ए बालेश्वर, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कोवलम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी में ही जो 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कन्याकुमारी इज़ द राइट आंसर ऑफ 39 क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए दोस्तों, 40 नंबर। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, तो गंडक इज़ द राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। ऑप्शन ए वेग और आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य और वेग, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो तरंग दैर्घ्य और वेग, ठीक है, प्रकाश जो तरंग होती है उसमें वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो चर आपका तरंग दैर्घ्य होता है और वेग प्रभावित होता है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, ऑप्शन बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके, ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, तो अवतल लेंस इज़ द राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आपको बताना है कि मिट्टी के घड़ा में जो पानी ठंडा रहता है वो कौन सी क्रिया के कारण ठंडा होता है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी दर्पण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये वाष्पीकरण के कारण ही जो आप मिट्टी के घड़े देखते हो ना उसमें पानी ठंडा रहता है, तो वो वाष्पीकरण के ही कारण होता है, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 44। दोस्तों ये 120 क्वेश्चन का सीरीज है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिया गया है इसमें से, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपना TRE 4.0 में एक सीट पक्का कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रोयोस्फीयर द्वारा, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा, आयनोस्फीयर द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा आयनोस्फीयर के द्वारा ही बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तन किया जाता है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है। तो आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो कौन सी युक्ति है, किसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो विद्युत मोटर से ही हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत मोटर इज द राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु रिएक्टर क्या है। ऑप्शन ए परमाणु बम निर्माण स्थल, ऑप्शन बी आणविक भट्ठी, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, परमाणु रिएक्टर जो है एक आणविक भट्ठी है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भूस्थैतिक स्थिति क्या है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थिति किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। देखिए भूस्थैतिक स्थिति के बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो उसी को हम भूस्थैतिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। ठीक, इजराइल की एक रडार प्रणाली है। ऑप्शन बी भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम है। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड है एरिया डिफेंस है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए ई विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, आइंस्टीन के E बराबर mc² में c घोतक है। आपको बताना है कि आइंस्टीन का जो E बराबर mc² का जो फॉर्मूला दिया गया था उसमें c घोतक है। ऑप्शन ए ध्वनि वेग का, प्रकाश की गति का, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये जो आपका c है 49, तो ये आपका c जो है आपका प्रकाश की गति है, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, सोलेक्सॉ होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन बी एक नाभिकीय उपकरण, ऑप्शन सी सौर रिक्शा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोलेक्सॉ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, तो सोलेक्सॉ जो होता है आपका एक सौर रिक्शा होता है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो आपको बताना है ये जो आपका जो 5 ऑप्शन है इसमें से कौन ऐसा है कि तत्व नहीं है, नहीं बोला गया है, ठीक है। और जो नहीं है वही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये धातु ये भी तत्व है, ठीक है। गैस जो है ये भी तत्व है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, नहीं है, ठीक है। तो धातु तो ये तो तत्व है भाई, उपधातु ये भी तत्व है। आपका तत्व नहीं पूछा गया है, तो गैस आपका ये तत्व नहीं है, ठीक है।
तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रेफाइट को हम स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट इज़ द राइट आंसर। 52 का ए हो जाएगा, ठीक है, ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आपको बताना है कि सामान्य ताप पर कौन सा ठोस अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 53। तो ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सामान्य ताप पर भी ठोस अवस्था में रहता है, तो सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। ट्यूबलाइट में भरी होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए कम दाब पर ऑर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वाष्प, सोडियम वाष्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए दोस्तों। देखिए कम दाब पर ये आप आर्गन भी रहता है और कम दाब पर पारे की वाष्प भी रहता है, सोडियम वाष्प, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 54 का आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। ब्लू विट्रियोल रासायनिक रूप से है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉपर सल्फेट इज़ द राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 56। देखिए किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये सारे इसमें कोई नहीं होगा, तो ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। गैसोहॉल एक मिश्रण है। ऑप्शन ए गैसोलीन और मिथेनॉल का, ऑप्शन बी गैसोलीन और एथेनॉल का, मिथेनॉल और एथेनॉल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो गैसोहॉल होता है वो कौन सा गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों ये जो गैसोहॉल होता है वो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है, ठीक है। इसी दोनों का मिश्रण से गैसोहॉल तैयार किया जाता है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। ह्यूमस उदाहरण है। आपको बताना है ह्यूमस किसका उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा गया। ये TRE 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, TRE 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमस उदाहरण है ऑप्शन ए मृदा संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टेलॉइड का, ऑप्शन बी सी जैविक कोलाइड का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों ये जैविक कोलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 58 का आपका ये सी हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए फॉस्फिन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड,
ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण, फॉस्फिन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड भी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो जाएगा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। ऑप्शन ए भोजन के लिए, ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंब के लिए, ऑप्शन सी छाया के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, कोशिका का शक्ति स्रोत है। आपको बताना है कि कोशिका का जो शक्ति है वो स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, चलिए निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो साइनोबैक्टीरिया, आपका ये साइनो जो बैक्टीरिया है वो सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी एंजाइम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कीजिए। तो हमारे शरीर में जो, बताइए दोस्तों 63, तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का आंसर कीजिए। देखिए मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा ये सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी होता है, शरीर का जो संतुलन है उसको भी बनाए के लिए रखता है। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, पिता पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। ये हो जाएगा दोस्तों अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो होता है आपका पित्तपिंड में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, किसकी उपस्थिति नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं रहे फिर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन ए सूरज का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, अगर सूरज की प्रकाश नहीं रहेगी तो होगी क्या, नहीं, बिना सूरज की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आवश्यक नहीं है, तो ये तो भाई आवश्यक है। ठीक है, जल देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी आवश्यक है। ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा ना, फिर भी आप जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है, तो जो उपयोगी नहीं है वही आंसर होगा। तो ऑक्सीजन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट 66 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि कवक जनित रोग कौन सा है। ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी एड्स, गंजापन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आपको बताना है कि कवक जनित रोग कौन सा है। 67। तो दोस्तों ये आपका गंजापन हो जाएगा, ठीक है। गंजापन इज़ द राइट आंसर। आपको पता है एड्स तो विषाणु से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गंजापन इज़ द राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी संयोजन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन, ठीक है। जीन के भीतर जो होता है अनुक्रम आधार वो उत्परिवर्तन ही कहलाता है, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कैंडिडा स्लूफी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका सैक्रोमाइसिस, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, MO, हीलियम। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। कमेंट कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ये कमेंट कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट डे हम इसका आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों आपको बताना है जो फूकोट जो कर्नाली जल विद्युत परियोजना है वो किन दो देशों के बीच में है, ठीक है, जिसमें भारत अपना क्या किया है, समझौता पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए भूटान, नेपाल, म्यांमार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों आंसर कीजिए, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 71। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नेपाल, ठीक है। नेपाल ऐसा देश है जो समझौता पे भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। 57वां, ठीक है, 57। ऑप्शन ए दामोदर मौजे, ऑप्शन बी प्रतिभा राय, अमरकांत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों 57वां जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों ये दामोदर मौजो को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपका 1 नंबर तो पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसके लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपको प्रदान किया गया। तो आपको उस पुस्तक का नाम बताना है। ऑप्शन ए टाइम शेल्टर, ऑप्शन बी स्टिल बॉर्न, ऑप्शन सी व्हेल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 75 का आंसर कीजिए आपको 75। तो दोस्तों टाइम शेल्टर को ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। आपको बताना है कि 49वें नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। 49 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए नई दिल्ली,
ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी बीजिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो दोस्तों ये जो 49 नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन था वो अपने भारत में हुआ था, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, 22 मई, 23 मई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये आपको 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों आपको बताना है जो सुपर कंप्यूटर एरावत है वो कौन सी जगह पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सीडैक पुणे, बार्क, राजा रमन्ना लेजर रिसर्च सेंटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये जो आपका एरावत कंप्यूटर है वो सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? 79। दोस्तों ये जो 4 पदक जीता था, ठीक है। ISSF जो विश्व कप हुआ था बाकू में, बाकू के अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान में बाकू है, तो 4 पदक जीता था। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? आपको बताना है कि 13वें जो भारत रत्न जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड था वो किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश के अपने सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ, उन्हीं को ही 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये जो पुरस्कार है आपको जो अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्टिंग करता है उसके लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो 2023 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए BCC न्यूज़ को, ऑप्शन बी इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये आपको जो पुलित्जर पुरस्कार है वो न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उन्हीं को दिया गया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? दोस्तों यहाँ पे 2023 की बात हो रहा है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? क्वेश्चन नंबर 82। तो दोस्तों ये 2023 की बात है, ठीक है। तो 2023 में आपका ये 161वें स्थान पर रहा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए आप जो कि आम आदमी पार्टी है, BSP बहुजन समाज पार्टी, LPI, ठीक है, LPI लोक ऐसे कुछ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 83 का आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये आम आदमी पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, इंडिया स्टील 2033 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली,
ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, तो ये मुंबई में इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, ओरियन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो आपको बताना है जो ओरियन युद्धाभ्यास हुआ था 2023 में, भारत और कौन सा देश के बीच में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए चाइना, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये आपका भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था ओरियन युद्धाभ्यास, ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए रचना बिष्ट, कामनी शर्मा, दीपिका मिश्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों दीपिका मिश्रा इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पे 2023 की बात हो रहा है, ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दोस्तों वो आपको आलिया भट्ट को दिया गया था, ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए चीन सीमा, ऑप्शन बी पाकिस्तान सीमा, म्यांमार सीमा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो दोस्तों ये जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है वो चीन सीमा पे चलाया जा रहा है, ठीक है, तो बी ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 89 यहाँ देख लीजिए। 89 संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी कलकत्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के द्वारा ही संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया था, तो कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, ठीक है, 90 पे हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, मैनुएला रोका बोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन ए इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन बी अंगोला, ऑप्शन सी अल्जीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल गिनी का ही प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, मैनुएला रोका, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, इमनाती चक्रवात किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मेडागास्कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये जो दोस्तों मेडागास्कर में ही इमनाती चक्रवात बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा माल जाल की वहाँ पे क्षति हुई थी, हानि हुई थी, तो मेडागास्कर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मुंबई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो पुणे में दोस्तों अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का जो संयंत्र है वो स्थापित किया, तो पुणे इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? दोस्तों आपको बताना है कि 12वां नंबर का जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी फिजी, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 93 का आंसर कीजिए।
तो दोस्तों ये जो फिजी था देश, उसी में ही 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। 120 क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज में, तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आपको इस सेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए शेख हसीना, बिशर अल खसाब ने, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन को ही राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एरिना सबलैंका, ऑप्शन बी एलेना रिवाकिना, ऑप्शन सी एस्ले बार्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? 95। तो दोस्तों एरिना सबलैंका को ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, एरिना सबलैंका इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चेन्नई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये आपका इंदौर होगा। ठीक है, इंदौर में ही जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इंदौर MP, ठीक है, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, 97। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? ऑप्शन ए NTPC, ONGC, भेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारत में जो पहला जो आपका हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट है वो NTPC के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के द्वारा शुरू किया गया था। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, सुपौल, शेखपुरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बिहार के किस व्यक्ति को स्टेट आइकॉन बनाया? ऑप्शन ए किरण कुपारी, ऑप्शन बी मोनिका दास, अंजलि अमीर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका मोनिका दास इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ देखिए 121। ठीक है, 101 पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा की जो सीट है सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी अमेरिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर कीजिए। ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, 102 का ए आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? ऑप्शन ए चौथे, तीसरे, दूसरे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, ये तीसरे स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रखा जाता है।
बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, कोई विधेयक जो संसद में पुनः स्थापित किया गया हो। ऑप्शन बी, रेलवे और समान बजट। ऑप्शन सी, कोई गैर सरकारी सदस्य विधेयक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 104 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 104 ये हो जाएगा दोस्तों, रेलवे और समान बजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 105, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, ये पुंछी जो आयोग थी, इसको जो रिपोर्ट था आपका केंद्र राज्य से संबंधित था। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए, सिंधी मणिपुरी कोंकणी, कोंकणी कश्मीरी नेपाली, नेपाली कोंकणी मणिपुरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये जो आपका है, जो 71वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा जोड़ा गया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, नहीं बोला गया है तो नहीं के नीचे आप लोग अंडरलाइन कीजिए। एन.जी. रंगा, एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 109, ये हो जाएगा आपका बी.एन. रॉय। ठीक है, ये भी था, के.एम. मुंशी भी थे, तो बी.एन. रॉय नहीं थे। तो नहीं पूछा गया आपको, तो नहीं नहीं ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 110 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? 110 का हो जाएगा आपका शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो नहीं पूछा गया है आपसे ना, तो नहीं ही राइट आंसर है आपका। चलिए बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य बिहार से कौन थे। ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, वहाब अली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद यूनुस था वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, बिहार से। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1920 में ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन जो था किस क्षेत्र से थे। ऑप्शन ए, छपरा, पटना, सासाराम। 112 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये आपका छपरा से संबंधित रखते थे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 113, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं पूछा गया है आपसे। देखिए राजेंद्र प्रसाद भी थे, जे.बी. कृपलानी भी थे, तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर, ये नहीं थे। ठीक है, सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? ऑप्शन ए, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है, ये आपका देखिए पारसनाथ पहाड़ी से भी पुरानी है, राजमहल पहाड़ी से भी पुरानी है, खड़गपुर से भी पुरानी है। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा झील है जो आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। ऑप्शन ए, कांवड़ झील, अनुपम झील, सुकमा झील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों आपका कांवड़ झील इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पंत राजगीर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए, जमुई, ऑप्शन बी, नालंदा, ऑप्शन सी, बेगूसराय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो आपको पता होगा राजगीर नालंदा में है, सिंपल सी है। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर।
चलिए 117, बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए सीमेंट निर्माण में, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोधी सामानों में, ऑप्शन सी विस्फोटक निर्माण में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में जो सोरा है ना, सोरा का उपयोग विस्फोटक निर्माण में होता है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1949, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का जो स्थापना हुआ था वो 1959 में हुआ था। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 119 ये हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 918 लिंगानुपात। 2011 की जनसंख्या के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 918। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बताइए दोस्तों 120 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों गया, ठीक है, गया हो जाएगा, गया इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये 120 क्वेश्चन का सीरीज़ था, वो लास्ट होता है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले, ठीक है दोस्तों। जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अब वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।